हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। खाड़ी देशों तक कैसे फैला है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का फंडिंग सिस्टम। ये संगठन भारत के लिए कितना खतरनाक है, इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। देखिए, भारत में आतंकी और हिंसक गतिविधियों के लिए जांच एजेंसियां का सामना कर रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने खाड़ी देशों में फंड जुटाने का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा है। एजेंसियों से बचने के लिए पीएफआई फंड सीधे अपने खाते में नहीं मंगाता है, वह खाड़ी देशों में काम करने वालों की ओर से रेमिटेंस के रूप में पैसे भारत में मंगाता है, उसके बाद अपने खाते में डोनेशन के रूप में दिखाता है, शो करता है। रेमिटेंस होता है क्या है? विदेश में रहने वालों की ओर से अपने स्वजनों को भेजा जाने वाला पैसा रेमिटेंस कहलाता है। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार पीएफआई ने खाड़ी देशों में फंड जुटाने के लिए जिला स्तरीय कमेटियां बना रखी है। ये कमेटियां वहां रहने वाले भारतीयों के साथ साथ अन्य स्रोतों से फंड इकट्ठा करती है। इसके बाद इस फंड को रेमिटेंस या फिर हवाला के रूप में भारत भेजा जाता है। वर्ष 2013 से 14 से लेकर के 2020 से 21 तक 120 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी है। अब इसमें फर्जीवाड़ा कैसे होता है? पीएफआई खाड़ी देशों में काम करने वाले अपने समर्थक भारतीयों के माध्यम से उनके स्वजन के खाते या फिर खुद उसके भारत में स्थित एनआरआई खाते में फंड ट्रांसफ़र करवाता है। बाद में उस फंड को कैश में या फिर सीधे पीएफआई के खाते में जमा करा दिया जाता है। पीएफआई इसे भारत में आम लोगों से मिले डोनेशन के रूप में दिखाता है। अपनी संदिग्ध गतिविधियों के कारण एक लंबे समय से विभिन्न एजेंसियों के निशाने पर रहे संगठन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर देशव्यापी छापों के बाद यह तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं होना चाहिए कि विभिन्न देशों से जो अनुचित तरीके से जो चंदा मिल रहा था उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। चिंता की बात केवल यह नहीं है कि पीएफआई विदेशी चंदे को स्थानीय चंदे के रूप में दर्शा रहा था, बल्कि यह भी है कि उसके तमाम सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दिख रहे थे। इसी कारण पिछले दिनों उसके 100 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठन कानून के शासन के साथ किस तरह शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है, इसका प्रमाण अपने यहाँ पड़े छापों के विरोध में केरल में बुलाए गए बंद के दौरान की गई उसके लोगों के द्वारा हिंसा से मिलता है। इस हिंसा से स्वतः प्रमाणित हो गया है कि इस संगठन की इरादे ठीक नहीं है। इस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लंबे समय से लग रहा था। इसी कारण कई राज्य उस पर पाबंदी लगाने की संस्तुति कर चुके हैं। केरल सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष यह कह चुकी है कि पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है। पीएफआई पर अराजक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हें देखते हुए उसे प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा लेकर लोकतंत्र को ही नष्ट करने का काम कर रहा है। पीएफआई अपनी छात्र शाखा और राजनीतिक शाखा बनाकर जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में सक्रिय हो गया है, वह शुभ संकेत नहीं है। इसलिए और क्योंकि विभिन्न राज्यों में छोटे दल उसकी राजनीतिक शाखा के सहायक बन गए हैं, इसी कारण कई संगठन उसके समर्थन में बोल रहे हैं। पीएफआई की हरकतें यह बताती है कि वह एक ऐसी विष बेल है जिसकी जड़ें काटने में देर नहीं की जानी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि पीएफआई का हाथ न केवल नागरिकता संशोधन कानून विरोधी देशव्यापी हिंसा के साथ हिजाब के खिलाफ हुए अराजक प्रदर्शनों में दिखा है, बल्कि अन्य ऐसी घटनाओं में भी है जिससे इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि वह आतंकी संगठनों जैसी विषाक्त विचारधारा से लैस है। यह सही है कि आज के समय में ऐसे संगठन प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति में नए नाम से नए सिरे से संगठित हो जाते हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर प्रतिबंधित किया जाए। तो मुझे आशा है कि आपको सारी बातें साफ हो गई होंगी।
इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय।